एडमिनिस्ट्रेशन के बाद आज हम बात करेंगे गुप्ता डायनेस्टी की, जिसे गोल्डन एज ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। हम जिन गुप्ता डायनेस्टी की बात करेंगे, गुप्ता डायनेस्टी देखिए रामायण पीरियड में भी थी, यानी कि वैदिक एज में भी थी, पोस्ट वैदिक में भी थी। ये हम बात करेंगे सिर्फ 225 से लेके 550 एडी के बीच की, जो जितना हमारे सिलेबस में है। ठीक है, तो देखिए गुप्ता डायनेस्टी के फाउंडर थे श्रीगुप्त। इनके बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें मिलती नहीं है। इनके बेटे थे घटोत्कच। लिच्छवी किंग से इनके अच्छे रिलेशन थे। तो लिच्छवी किंग्स जो थे, उन्होंने घटोत्कच का जो बेटा था चंद्रगुप्त, उसकी शादी अपनी बेटी से की थी। हम आगे पढ़ेंगे। घटोत्कच ने महाराजा की उपाधि ली थी। इनका टाइटल जो था वो महाराजा का था। ठीक है, ये एक इंस्क्रिप्शन आप देख रहे हैं घटोत्कच के बारे में। आयरन पिलर जो दिल्ली में है उसके ऊपर ये इंस्क्रिप्शन हमें मिलती है। ठीक है, इनका बेटा था चंद्रगुप्त। उन्होंने महाराजा धीराज की टाइटल लिया था। इनके बारे में हम पढ़ेंगे। ये गुरुदेव स्पाइसेस हमारे ऑफिशियल स्पॉन्सर हैं, आप जानते हैं। और इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य, ये सॉरी चंद्रगुप्त मौर्य नहीं है, कंफ्यूज मत होना। ये चंद्रगुप्त हैं। वन क्यों? क्योंकि आने वाले टाइम में एक और चंद्रगुप्त आएंगे, तो हमारी कन्वीनियंस के लिए हमने इनके साथ नाम के साथ वन लगा दिया। ठीक है, ये घटोत्कच के बेटे थे। जो अभी हमने बात की ना, श्रीगुप्त के जो बेटे थे घटोत्कच, उनके बेटे थे। इन्होंने महाराजा धीराज की टाइटल लिया था। लिच्छवी जो प्रिंसेस थी कुमार देवी, उनसे चंद्रगुप्त की शादी हुई थी। ठीक है, 319 में इन्होंने एक युग शुरू किया था जिसे गुप्ता एरा। अब यहाँ कन्फ्यूज़न क्रिएट होती है। गुप्ता डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? श्रीगुप्त। लेकिन गुप्ता एरा किसने शुरू किया है? चंद्रगुप्त ने। ठीक है ना, कन्फ्यूज मत होना। फाउंडर थे श्रीगुप्त, और गुप्ता एरा का पूछा जाएगा तब हम बात बताएंगे चंद्रगुप्त वन। ये कुछ कॉइन्स हैं चंद्रगुप्त वन के। ठीक है, इसमें आपको चंद्रगुप्त वन नज़र आ रहे हैं। कॉइन के पीछे साइड में आपको गॉडेस की फ़ोटो दिख रही है। ये उनकी एक फ़ोटो है जिसपे वो घोड़े के ऊपर नज़र आ रहे हैं, और ये कुछ लिखा हुआ है ब्राह्मी स्क्रिप्ट में। चंद्रगुप्त इनका नाम इसमें हमें मिलता है। समुद्रगुप्त, इनका जो मेन फोकस था वो भारत को, इंडिया को यूनिफाई करने में था। ठीक है, ये जो गुप्ताज थे, इनके बारे में बहुत ज़्यादा अगर आपको जानना है तो साउथ इंडिया के जो टेम्पल्स हैं, महाराष्ट्र की जो अजंता एलोरा केव्स हैं, वहाँ हमें इनके बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। वैसे इनकी जो किंगडम थी वो काफ़ी ब्रॉड थी। नॉर्दर्न इंडिया जो था, जहाँ पे मौर्यंस डायनेस्टी फ्लोरिश की थी, वहीं इनका पाटलिपुत्र इनकी भी कैपिटल थी। ठीक है, तो समुद्रगुप्त के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने कोई भी बैटल कभी हारी नहीं थी। ठीक है, ही वॉज नेवर डिफीटेड इन एनी बैटल। और इनके पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग नेवी भी थी, और नेवी की वजह से जो साउथ ईस्ट कंट्रीज़ हैं, ठीक है, वहाँ तक इनका अप्रोच था, वहाँ तक इनके ट्रेड रिलेशन थे। जावा, सुमात्रा, ये वाले रीजन जो थे ना, यहाँ तक इनका ट्रेड चलता था। नेवी इनकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। इनका बेबीलोनियंस जो अपने ईरान इराक है, इधर भी इनके साथ काफ़ी अच्छे ट्रेड रिलेशन थे। अच्छा, समुद्रगुप्त के बारे में कहा जाता है कि ये बहुत बड़े एक म्यूज़िक लवर थे। ठीक है, और ये हमें पता चलता है, इनका एक कॉइन मिला था जिसके ऊपर वो एक वीणा बजाते हुए दिख रहे हैं। ये वीणा एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होता है। आप देख रहे हैं इनके हाथ में जो है ये एक इंस्ट्रूमेंट है, और ये समुद्रगुप्त का ही एक इंस्क्रिप्शन है, उनके ही कॉइन पे मिला था। ये नीचे आप देख रहे हैं कॉइन्स ऑफ समुद्रगुप्त। ठीक है, कोई एक हॉर्स इन्होंने इंस्क्राइब किया हुआ है इसके ऊपर। अश्वमेध पराक्रम भी इनके सिक्कों के ऊपर लिखा रहता था। ठीक है, अश्वमेध पराक्रम हैज़ कैन बी सीन इंस्क्राइब्ड ऑन हिज कॉइन्स। ये फाइन आर्ट में भी काफ़ी एक्सेलेंट थे। तो हम कह सकते हैं कि ये म्यूज़िक लवर के साथ साथ आर्टिस्ट भी बहुत बड़े थे। ठीक है, राजा तो अच्छे थे ही। अब देखिए इन्होंने कितना बड़ा रीजन जीता है। 5 पार्ट्स में हम इनको डिवाइड करते हैं। इनका जो रीजन है, जो इन्होंने कंकर किया था, गंगा यमुना दोआब। दोआब होता है कोई भी दो रिवर के बीच का एरिया। ये दो रिवर हैं, ये जो बीच का रीजन होगा इसे दोआब कहते हैं। ठीक है, तो गंगा यमुना दोआब था। ये आप देख रहे हैं गंगा यमुना दोआब। स्टेट्स ऑफ ईस्टर्न हिमालयाज़, ईस्टर्न हिमालयाज़ के स्टेट्स हैं। बॉर्डरिंग स्टेट्स ऑफ ईस्टर्न विंध्या, ये वाला जो रीजन है ये विंध्याज़ है, ये इसके बॉर्डरिंग स्टेट्स हो गए। ठीक है, ईस्टर्न डेक्कन, डेक्कन प्लेट्यू का ईस्टर्न पार्ट। स्टेट्स ऑफ साउथ इंडिया एंड शक एंड कुषाण रीजन, साउथ इंडिया में जो जहाँ पे शक और कुषाण का जो रूल था, वो इन्होंने अपने
रीजन में मिला लिया था। अब देखिए इनकी एक फ़ोटो है समुद्रगुप्त की। ये जो आप देख रहे हैं ये एक पिलर के ऊपर गरुड़ की फ़ोटो है। ये इनका नेशनल एम्बलम हुआ करता था गुप्ताज़ का। ठीक है, एक गरुड़ है, आपको क्लियर इसमें दिख रहा नहीं होगा, मैंने फ़ोटो इनलार्ज करने की कोशिश की थी, इससे ज़्यादा फिर पिक्चर क्वालिटी ख़राब हो रही थी। ये गरुड़ है और ये बैठा हुआ है एक पिलर के ऊपर। ये पिलर है, ये इनका नेशनल एम्बलम था गुप्ताज़ का। ठीक है, तो ये उनके रीजन्स थे। आप देख लेना, याद करने हैं आपको ये कौन से रीजन्स जीते थे समुद्रगुप्त ने। अब आते हैं चंद्रगुप्त टू। ठीक है, ये समुद्रगुप्त के बेटे थे, इनका नाम भी चंद्रगुप्त था। टू हमने हमारी कन्वीनियंस के लिए लिखा है, ठीक है ना। इन्हें कहते थे देवराज या फिर देवगुप्त। इनका एक इनकी पॉलिसी थी, ये दूसरे राज्यों को हराते तो थे ही, वॉर में तो विक्ट्री अचीव करते ही थे, साथ में मैरिज अलायंस भी करते थे। ठीक है, कोई राजा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था तो वो उससे लड़ने की बजाय वहाँ पे अपने मैरिज अलायंस करते थे। जैसे कि इन्होंने किया था, अपनी जो बेटी है प्रभावती, उसकी शादी की थी वाकाटक जो किंग थे रुद्रसेन से। फिर आगे जाके रुद्रसेन जो थे वो मर गए थे और प्रभावती जो थी वो रूलर बन गई थी, क्योंकि इनके जो बेटे थे वो काफ़ी छोटे थे, तो उनके बड़े होने तक प्रभावती वहाँ पे क्वीन रही थी। इनडायरेक्टली जो रूल था वो चंद्रगुप्त टू का ही रहा था वहाँ पे। अब देखिए अचीवमेंट्स चंद्रगुप्त टू की। वेस्टर्न मालवा रीजन जीत लिया था, गुजरात एंड नॉर्दर्न पार्ट ऑफ गुजरात। आफ्टर डिफीट इन्होंने शक एक क्लैन थी जिनका काफ़ी वहाँ पे अटैक्स इन्वेजन होते थे, उनको इन्होंने कम्प्लीटली हरा दिया था। और उनको हराने के बाद विक्रमादित्य का टाइटल लिया था। चंद्रगुप्त टू है वो काफ़ी फेमस है हिस्ट्री में, इन्होंने विक्रमादित्य की टाइटल ले लिया था। अब यहाँ एक कन्फ्यूज़न रहता है कि विक्रमादित्य की जो जैसे बेताल पच्चीसी है, विक्रम बेताल जो कहानियाँ चलती हैं, क्या वो यही विक्रमादित्य थे? इनके ऊपर अभी रिसर्च होनी बाकी है, कम्प्लीटली हम कह नहीं सकते कि। बट इनके पास 9 जेम्स थे, नवरत्न जो रखने के अकबर के पास भी थे ना, तो वो शुरुआत इन्होंने ही की थी चंद्रगुप्त टू ने। इनके यहाँ भी 9 जेम्स थे, जिनमें से कालिदास एक थे। देखिए कालिदास की एक मॉडर्न डे स्टैचू बना रखी है, उस टाइम में तो कोई फोटोग्राफ था नहीं उनका। तो देखिए इन्होंने उज्जैन को अपनी कैपिटल बनाया था। ये आफ्टर की स्पेलिंग गलत हो गई यहाँ पे। पाटलिपुत्र पहली कैपिटल मैंने बताई थी आपको, अब इन्होंने दूसरी कैपिटल अपनी उज्जैन बना ली थी। ये बहुत अच्छे रूलर थे और इनके बारे में बहुत सारी लैंग्वेजेस में अलग अलग, नेपाल में भी एक इंसिडेंट मिलता है वहाँ की बुक्स में कि इन्होंने वहाँ पे विज़िट किया था। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है, फाहियान ने चंद्रगुप्त टू के रेन में इंडिया को विज़िट किया था। फाहियान आया था, ह्वेनसांग आए थे, बहुत सारे चाइनीज़ लोग आए थे, लेकिन इनके रेन में, इनके राज में फाहियान ने विज़िट किया था। ठीक है, इन्होंने नवरत्न रखे थे अपने कोर्ट में, कालिदास उनमें से एक थे। कालिदास ने मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, इस तरीके से प्लेज लिखे हैं। अच्छा, जो चंद्रगुप्त सेकंड थे वो पहले गुप्ता रूलर थे, ध्यान रखना, पहले गुप्ता रूलर थे जिन्होंने सिल्वर कॉइन्स इशू किए थे। ठीक है, और इनकी जो अचीवमेंट्स हैं वो आयरन पिलर ऑफ दिल्ली के ऊपर लिखे हुए हैं। इसी आयरन पिलर के ऊपर अशोका ने भी अपने जो विक्ट्रीज़ हैं उनको इंस्क्राइब करवाया। उसके नीचे फिर मिलता है गुप्ता के बारे में, और फिर उसके नीचे मिलता है जहांगीर ने भी उसके ऊपर इंस्क्राइब करवाई थी अपनी विक्ट्रीज़। ठीक है, तो ये थे चंद्रगुप्त सेकंड जिन्होंने विक्रमादित्य की टाइटल लिया था। फिर है कुमारगुप्त महेंद्रादित्य। ठीक है ना, ये चंद्रगुप्त सेकंड के बेटे थे, कुमारगुप्त महेंद्रादित्य। इन्हें जाना जाता है नालंदा के फाउंडर के रूप में। नालंदा यूनिवर्सिटी थी, नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, इस तरीके से नियर अबाउट 7 to 15, 7 तो हैं ही, और भी ज़्यादा अगर रिसर्च हो तो और भी यूनिवर्सिटीज़ मिल जाएंगी, लेकिन हमारे पास 7 का रिकॉर्ड है। इंडिया में यूनिवर्सिटी थी और एक यूनिवर्सिटी में नियर अबाउट 10,000 स्टूडेंट्स थे। ये जो फाहियान है, ह्वेनसांग है, ये सब यहाँ पढ़ने आते थे। ठीक है, हम लोग नहीं जाते थे वहाँ पढ़ने। आज ये ट्रेंड है कि हम लोग बाहर पढ़ने जाते हैं, पहले ये लोग इंडिया पढ़ने आते थे। इसीलिए स्टार्टिंग में हमने कहा था गुप्ता एरा को, गुप्ता एम्पायर को कहा जाता है गोल्डन पीरियड ऑफ इंडिया। यहाँ पे इस एज में बहुत सारे स्टूडेंट्स, फॉरेनर्स पढ़ने आते थे। तो ये अब रिमेन्स हैं, अवशेष बच गए हैं। बाकी तो यूनिवर्सिटी को तो ख़त्म कर दिया था, तोड़ दिया था बख्तियार ने, बख्तियार खिलजी।
इनके नाम से बिहार में बख्तियारपुर रेलवे स्टेशन भी है। देखिए जिस आदमी ने इसको ख़त्म किया उसी के नाम से वहाँ पे एक रेलवे स्टेशन, एक अलग से गांव है, शहर है, सॉरी टाउन कह सकते हैं हम, एक टाउन है बख्तियारपुर वहाँ पे। तो हमारी आदत है, हम पे जो जितना ज़्यादा रूल करता है, जितना ज़्यादा हमें सप्रेस करता है, हम उसको उतना ही ज़्यादा पोर्ट्रेट करते हैं। जैसे हमने अकबर को ग्रेट बताया, अकबर ने कोई भी काम ग्रेटनेस का नहीं किया था, ठीक है। बाबर बाबर के बारे में तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताई जाती हैं कि लोग कुछ एक ऐसा पर्टिकुलर ग्रुप है जो अपने आप को बड़ा ईगो वे में बताते हैं कि हम बाबर के वंशज हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो एक बहुत बड़ा लुटेरा था, ठीक है। चलो हम ऐसे लोगों की बात नहीं करेंगे। तो ये गोल्डन पीरियड था, गोल्डन एज थी इंडिया की। नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज फाउंडेड बाय कुमारगुप्त महेंद्रादित्य, ठीक है ना। इन्होंने अपना जो एम्पायर था वो गुजरात के सौराष्ट्र से लेके, वेस्ट में है सौराष्ट्र गुजरात में, वहाँ से लेके ईस्ट में बंगाल तक, यानी कि पूरा वेस्ट टू ईस्ट जो आज करंट इंडिया है, इतना इनका रीजन था। और ये भगवान कार्तिकेय के बहुत बड़े फॉलोअर थे। ये भी अपनी सॉरी नालंदा यूनिवर्सिटी के रिमेन्स हैं, आप इसमें देख रहे हैं। ये एक पिरामिडल शेप में एक टेम्पल था, ठीक है। कुछ स्तूपास बने हुए हैं। स्तूपा होते थे जो बुद्धिस्ट मंक्स होते थे, उनके टीचिंग्स। उन स्तूपा दो तरह के होते हैं, चैत्य और विहार, ठीक है। वहाँ पे जहाँ पे ये लोग घूम फिर के जो रेस्ट करते थे उन्हें विहार कहते थे, और जहाँ पे अपनी नॉलेज अटेन करते थे वो चैत्य होते थे, ठीक है। अब देखिए स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त ये सुदर्शन लेक है जिसे मौर्यंस ने बनवाया था, और इसको रिपेयर किसने करवाया था? स्कंदगुप्त ने, ठीक है। और इन्होंने हूण एक क्लैन थे, इन्हें हन कहा जाता है, हूणाज कहते हैं, हूण कहते हैं हिंदी में। तो इन्होंने 2 बार हूणाज को हराया था। ये कुछ कॉइन्स हैं जिनके ऊपर ये स्कंदगुप्त के कॉइन्स हैं, ठीक है ना। ये सुदर्शन लेक है गुजरात में, इसको इन्होंने रिपेयर करवाया था, मौर्यन रूलर्स ने बनवाया था और रिपेयर करवाया था स्कंदगुप्त ने। इनके बारे में सिर्फ इतना ही हमें नॉलेज अभी तक मिली है, और ज़्यादा रिसर्च होगी तो नई चीज़ें इसमें ऐड होंगी। कल्चरल अचीवमेंट हम इनकी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही।